कैसे हो आप लोग। आज से हम नए सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट कैसे डेवलप करना है। ठीक है, उसमें हम लोग सीखेंगे HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप 5 और वो भी हम सीखेंगे, देखते हैं। हम फ्रंट एंड में हम देखते हैं, ठीक है। और बैक एंड में हम लोग देखेंगे MySQL कैसा काम करता है, और लारावेल 7, ठीक है। लारावेल 7 PHP का ही फ्रेमवर्क है। तो हम PHP को भी हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे क्या बोलते हैं उसके एजेक्स को भी हम देखेंगे, और jQuery को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट हम डेवलप करेंगे, ठीक है। वो डायनेमिक वेबसाइट होगा हम लोग का ई-कॉमर्स का, ठीक है। हम लोग एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आ जाइए हम लोग ये फर्स्ट सीरीज हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले ही विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोग क्रोम से विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं आता है तो मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में बता दूंगा कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड क्या बोलते हैं उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि HTML कैसा काम करता है। तो मैंने एक HTML प्रैक्टिस 1 करके एक फोल्डर बनाया चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है अभी, यहाँ ये खाली है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। तो पहले देखेंगे, देखो जब मैं इसको होवर करता हूँ तो इसमें न्यू फाइल, ठीक है, वो लिख के आता है, ठीक है। इसका मतलब है हम लोग अब न्यू फाइल एक फाइल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं HTML, HTML नहीं, index.html, ठीक है। हम लोग इसको इंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर index.html करके एक फाइल बन चुका है। तो ये index.html का मीनिंग में आपको बता देता हूँ कि index.html क्या है, ठीक है। index.html एक सिंपल चीज़ है। जब भी हम लोग ब्राउज़र में कोई भी सर्च करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग यूट्यूब सर्च करेंगे इधर, ओके देखिए इधर एक मेनू बार है, 3 लाइन, ठीक है। इधर यूट्यूब लोगो है, इधर सर्च बार है, ठीक है, इधर आइकन है, इधर वीडियो आइकन है, जितना भी है ये फर्स्ट पेज, ठीक है। ये फर्स्ट पेज हम लोग youtube.com सर्च करके यहाँ पे अ, ये पेज व्यू हुआ है, ठीक है। ये पेज का मतलब है index.html, ठीक है। index.html ब्राउजर ने सर्च किया और ये पेज हमको शो किया है, ठीक है दोस्तों। index.html का मतलब ये index.html के ही अंदर हम लोग लिखेंगे एक H1 टैग देके हम लोग इधर लिखेंगे आवर, पहले हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको सेव करेंगे और इसको देखिए दोस्तों, अब हमको इसको दिखना है, ठीक है। वो ये कैसा दिख रहा है, तो पहले हम लोग इधर जाके ये एक्सटेंशन, इधर जाके हम लोग सर्च करेंगे लाइव, ठीक है। जब आप लाइव टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो ये लाइव सर्वर आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है दोस्तों। मेरा अभी इंस्टॉल हुआ है, हो चुका है। तो अभी मैं इसको क्लोज करूँगा, ठीक है दोस्तों। और इसको भी हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। अब हमको जाना है गो लाइव पे, ठीक है दोस्तों। हमको लाइव पे मैं क्लिक करूँगा तो दिखना है अभी कैसा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ये ब्राउजर में सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताऊंगा index.html तो हम लोग लिखा है, ठीक है। अब एक और फाइल हम क्रिएट करेंगे HTML का फाइल, इसका हम लोग नाम देते हैं abc.html, ठीक है दोस्तों। abc.html, अब इसमें भी हम लोग लिखेंगे माई फर्स्ट वेबसाइट, abc फाइल है तो abc, ठीक है दोस्तों। इसको हम सेव करेंगे और ब्राउजर पर देखेंगे आ गया या नहीं। देखिए दोस्तों, ये नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ब्राउजर ने पहले index.html को ही सर्च करता है, ठीक है दोस्तों। index.html को सर्च करता है और वही यहाँ पे शो कर क्या बोलते हैं, शो कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो abc.html ये बाद में शो हो गया और हम लोग इसको इस पेज से ये abc पेज में लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि अभी ये हम लोग को दिख रहा है कि index.html क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम प्लेस करेंगे और index.html का मतलब वही है कि ब्राउजर ने, ठीक है, जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो ब्राउजर ने पहले ये index.html को वो ढूंढेगा और ढूंढ के वो शो कराएगा, ठीक है। हम लोग अभी ये भी देख चुका है ना यूट्यूब में, वो कैसा index.html में रन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे HTML, ठीक है, क्योंकि हमने इधर एक्सटेंशन क्या लिखा है index.html। तो हम लोग को पता है ना कि HTML क्या होता है, ठीक है। HTML का मतलब है, हम कमेंट करेंगे इधर, कमेंट करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, HTML। ये HTML का मतलब होता है
hypertext hypertext markup लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब देखेंगे हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है। ओके, हम लोग जाएंगे एक वेबसाइट में, हम लोग यूट्यूब पे ही हम जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये है कि जब भी आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, मतलब ये अभी जब मैं ये शो मोर बटन में क्लिक करूँगा और लाइक बटन इसमें शो क्लिक करूँगा, तो देखिए तो दोस्तों ये होम से ये होम पेज से लाइक वीडियोस का पेज में हम आया है, ठीक है, आया है ना। हाँ, तो दोस्तों इसका ही बोलता है, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये है कि आप लोग जब क्लिक करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट को, तो वो दूसरा पेज ओपन हो जाए, तो इन सब का हो रहा है हाइपर टेक्स्ट का ही काम है, ठीक है। और मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप लैंग्वेज एक सिंपल चीज़ है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि देखिए मैं अभी मेरा प्रोफाइल उधर से यूट्यूब पे आ जाऊँगा, किसी भी आ जाऊँगा, ठीक है। और फिर देखिए हम लोग जाना है इधर होम पे, तो हम ऐसा देखते हैं कि हम लोग खुद से देखेंगे, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या? देखिए दोस्तों, एक HTML में प्रीडिफाइंड टैग होता है, ठीक है, बहुत सारा प्रीडिफाइंड टैग है। तो हम लोग एक टैग को यूज करेंगे, ठीक है, बी टैग। बी का मतलब होता है बोल्ड टैग, कि टेक्स्ट को ये बोल्ड कर देता है, ठीक है। हमने देखेंगे इस पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और सेव, और हम लोग ऐसे लैब को क्लोज कर रहा हूँ, अभी ऊपर वीडियो ओपन करूँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये प्रोजेक्ट एक बोल्ड टेक्स्ट से शो हो रहा है, ठीक है। और मैं इसके नीचे एक और टेक्स्ट लिखूंगा, प्रोजेक्ट ही लिखूंगा मैं, और इसमें कोई भी टैग यूज नहीं करूँगा, ठीक है। फिर इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैं क्रोम पे देखूंगा। देखिए दोस्तों, ये प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंट है? फर्स्ट प्रोजेक्ट टेक्स्ट का वो बोल्ड है ना, तो दूसरा टेक्स्ट में कोई बोल्ड में ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि जब भी आप, ठीक है, टेक्स्ट को चेंज करना है, तो फिर मार्कअप लैंग्वेज से ही सब चीज होता है दोस्तों, ठीक है। प्रोजेक्ट, ठीक है। एक और टैग यूज करेंगे हम, आई टैग, इसका मतलब होता है इटैलिक टैग, ठीक है। हम वो प्रोजेक्ट की टेक्स्ट इधर लिखेंगे और इसको हम सेव करेंगे, हम देखेंगे कैसा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट इटैलिक पे ही शो हो रहा है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये वी टैग है, ये प्रीडिफाइंड टैग है HTML का, और ये हम यूज किया है, ठीक है। ये वी टैग का मतलब है बोल्ड टैग, ठीक है। और इसका क्लोजिंग भी है, ठीक है। और HTML में बहुत सारा टैग है जिसका क्लोजिंग भी है और क्लोजिंग भी नहीं है, ठीक है। वो सब चीज़ हम बाद में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम देख रहे हैं कि बोल्ड टैग, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैं ये प्रोजेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड, ठीक है, ये बोल्ड टैग यूज करेंगे, हमने प्रोजेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड किया नहीं, ठीक है, इधर। और दूसरे टेक्स्ट में हम लोग किसी भी टैग का यूज नहीं किया है, तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। और इधर देखिए लाइन नंबर 1000 में आई टैग का मतलब होता है इटैलिक, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टेक्स्ट है, ये प्रोजेक्ट टेक्स्ट को हमने इटैलिक टैग के अंदर लिखा गया है, ठीक है। तो ये इसको हम व्यू करेंगे, तो एक इटैलिक क्या बोलता है फॉन्ट शेप में आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है मार्कअप लैंग्वेज। HTML कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये बात समझिए ना, ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इससे एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। हमने टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टेक्स्ट को इटैलिक में शो करना है, तो ये सब चीज़ हो रहा है सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज का हेल्प से, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, आज का क्लास इतना ही हम लोग देखेंगे। कल से हम देखेंगे कितना टैग है और कौन सा टैग मोस्ट यूजफुल होता है, ठीक है। हम फ्यूचर में कौन सा टैग हम यूज करेंगे ज़्यादा सा, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग नए हो तो स्केचप्रो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, आज का क्लास हम इधर ही
व्यूअर्स करने थे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।